हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 9:13 हो रहे अभी टाइम। तो अभी भी हम लोग बिस्तर पे ही, हमने बिस्तरा नहीं छोड़ा है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रैक्टिकल। अभी यहाँ प्रैक्टिकल बना रही हूँ, तो फटाफट बनाते हैं प्रैक्टिकल। और आज तो क्या, पिछले कल हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हुआ है, तो अभी हमारे को नोगली भी जाना है सिलेंडर भरवाने। तो फटाफट से प्रैक्टिकल बना लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं सिलेंडर भरने। और अभी हम सोए भी नहीं, और मेरी आंखें कितनी सूजी हुई देखो। और रात को मैंने मुंह भी नहीं धोया था, आईलाइनर लगा के आई थी मैं करसोग से जब आई थी। तो इतनी मतलब थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं कि मेरे मतलब ऐसा था कि मेरा मुंह धोने की भी हिम्मत नहीं थी। तो मैं ऐसे ही सो गई और सारी काजल फैल गई है, और मुझे बहुत गंदा लगता है फिर इससे ना ये ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो मैं मतलब कभी रखती नहीं हूँ वैसे ऐसे आँखों में काजल, मतलब हमेशा वॉश मतलब करती हूँ जब मैं मतलब लाइनर लगाती हूँ। तो कल मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैंने नहीं किया। और यहाँ पे है रिया, इसका भी कल पेपर है और ये अभी पढ़ रही है। अभी आज तक हॉस्पिटल गई थी। आज तक इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ रही है। एक दिन में पढ़ के तो क्या ही होगा। तो चलो फटाफट से मैं प्रैक्टिकल बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या रहता है। रूम की बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखो हालत ख़राब हुई है सफाई करने की बहुत ज़्यादा। और एक वाली कज़न अभी ऊपर गई है ब्रेकफास्ट करने, तो फटाफट करते हैं हम भी। खत्म हो चुका है। मैं और रिया जा रही है अभी हॉस्पिटल, और सिलेंडर भरने के लिए मैंने बोला था सुबह, तो वो मतलब कि अपने भाई को बोल दिया, वो जा रहा है, उसका कोई फ्रेंड है तो उनके साथ गाड़ी में जा रहा है। तो हमने उसके बाद दे दिया सिलेंडर, हमने कहा तू ही भर लियो। हम तो जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, क्योंकि मासी को रेस्ट करने रूम आना है, तो नानी के पास कोई नहीं है, तो हम दोनों चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं खनेरी। क्या कौन सा रूम है वो? 56 वो मैन वार्ड। तो 56 रूम नंबर में है नानी जी। तो चलते हैं फटाफट, हम लोग कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ, मैं खाली लेके तो अभी मैं बैठी हूँ बाहर, क्योंकि अंदर हो रही है सफाई। तो उन्होंने कहा कि एक ही इंसान रहेगा अंदर मरीज़ के साथ। तो मैं बाहर निकली हूँ, यहाँ बैठी हूँ, और इतनी धूप भी लगी है। वैसे धूप में ही आ रही थी मैं तो बैठने पर, धूप ना फेस में पड़ रही है बहुत ज़ोर की। मेरे को नहीं आती ऐसी। और मैं अकेले बैठी हूँ, देखो इधर भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है, अकेले ही धूप का आनंद लेते हुए। और रिया अंदर ही है। रिया बोल रही थी मैं जाती हूँ बाहर में, कोई बात नहीं, तो बैठे रहे, मैं चले जाती हूँ। तो इधर बैठते हैं, और अंदर से जब रिया फ़ोन करेगी तब अंदर जाऊँगी। तो सफाई होगी, और रिया का मुझे कॉल आया था, बोला कि दीदी आ जाओ अंदर। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। अब जाते हैं अंदर। उसने पहले गलत बोला मुझे कि 56 रूम नंबर में हो, पर वो 51 नानी जी 51 में थे। देखो 51। हाँ जी मैम, कैसा फील हो रहा है आपको अकेले अकेले? इसको तो हॉस्पिटल में भी चैन नहीं है, ठीक है। बेचारे नानी जी के लिए संतरा लाया था, वो भी खा रही है। थोड़ा तो छोड़ ले। मासी ने हमारे लिए रखी थी। हाँ, स्पेशली तेरे लिए रखा हुआ ये। तो अभी कुछ खाने का मन कर रहा था, तो रिया को मैंने शॉप भेजा है, और मैं अभी यहाँ बैठी हूँ। यहाँ आपी जी भी है और मैं भी हूँ, तो देखते हैं क्या लाती है खाने के लिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई शॉप गया हो, रिया हो, सिया हो या मैं हूँ, और फन पॉप ना आए हमारे खाने के आइटम के बीच? तो ये तो आएगा ही आएगा। तो ये लाई है फन पॉप, तो उससे मैंने बिंगो मंगवाया था। कहाँ है इसमें? कैसा लगा? बाहर कैसा मौसम है? आप ही को मत दबाइए। पैर तो नहीं दब रही है। और इतना शोर है ना, आप सब भी सुन सकते हो कितना शोर है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, चकपक बहुत सर घूम रहा है मेरा। तो कितनी प्यारी सी बेटी है। दिखा जरा इसका, टेस्ट करवा दे इसका। आपको बहुत प्यार दीजिए। खाओ। शी बहुत गंदा है, मीठा है। क्या लेके आई तू? दिखा तो क्या है। मुझे लगा नमकीन है। शी बहुत गंदा है। अभी हम लोग दी की दवाइयाँ लेने गए थे, दी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई होगी शायद, और कल मैं घर जा रही हूँ, तो दी ने बोला कि दवाइयाँ भी साथ लेके आई हो। तो हमने यहीं नीचे से दवाइयाँ ली है, और अभी चल रहे हैं हम ऊपर। एक यहाँ बहुत बड़ी वाली खप होगी, यहाँ ऊपर चल। कहाँ जा रही है? ओए
हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? हम इतने जल्दी कैसे पहुंच गए इधर? अरे वो अपने रिश्तेदारों के साथ आई है, ठीक है, अभी अकेले। तो अभी टाइम हो रहा है 6:21 और अब हम जा रहे हैं क्योंकि मासी वगैरह आ गए थे अभी अभी, तो हम चलते हैं। और अभी दवाई लेनी है ठीक है ऊपर से। हाँ जी, उसके बाद चलते हैं। ये कह रही कि पैदल जाएंगे, मैं कर नहीं, पैदल जाने की कैपेसिटी पैदल चलना चाहिए कभी कभी इवनिंग वॉक पे। नो बाबू, हम पहले बहुत दूर है बाबू, खनेरी से नहीं दी हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं। पता नहीं रिया का कहीं फ्राइड राइस वाला है, पता नहीं कहाँ पे है। और हमारा और अभी पुल के साथ कहीं पे, हाँ पुल के साथ होगा। तो हमने अब पैदल जाने का निर्णय ले लिया है। और पता है क्या खप हो गई है, हम लोग निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया मतलब। तो हम ऐसा तो हम पता है क्या बोल रहे हैं कि जहाँ से मतलब कि 10-10 रुपये लगेंगे ना ऑटो में, वहाँ से बैठेंगे हम ऑटो में। और फिर मतलब रिया बोलती है जियो आराम स्टोर से बैठते हैं, तो वहाँ से तो हमारे रूम की लिए सिर्फ 2 कदम की दूरी है। तो चलते देखते हैं हम। ये पर इतना पता है कि मेरे को 4 तक तो हम लोग मुश्किल ही जाएंगे पैदल, क्योंकि इतनी तो है नहीं कैपेसिटी चलने की। आधे तक जाएंगे, आधे से फिर ऑटो ले लेंगे। और सिया आज बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हुई है क्योंकि उसको बहुत दूर की भूख लगी है। आप सभी को पता है उसको हमेशा शाम में बहुत भूख लगती है, क्योंकि वो दिन में खाती कुछ भी नहीं है ना, वो मतलब साथ लेके जाती है ना, वो बाहर खाती है फिर। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ, इसलिए अगर हम लोग मतलब रूम में होते हैं तो हम लोग मतलब खाना बना के रखते ही है। तो आज उसको खाना नहीं है रूम में बना हुआ मिला, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम। तो देखते हैं उसका आज रूम में जाके कैसा रहता है। और चाट वाले अंकल को ढूंढ रही थी मैं, वो उधर भी है नहीं, जो यहाँ पे खनेरी में हॉस्पिटल के सामने रहते हैं, वो भी नहीं थे। भैया का नहीं, इसके साथ परे वाला। हाँ परे वाला पे। तो चलते हैं अब, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे हम पहुँच ही जाएंगे, पैदल जाएंगे तो ना बहुत आराम से दी, इतना तो है भी नहीं, चलते थे और चलना भी चाहिए। देखते हैं थोड़ी बहुत सी हो जाएगी वॉक। बेटा कल मुझे घर भी जाना है, ठीक है? कल आप घर नहीं जा पाओगे क्योंकि दवाई नहीं मिली, तो अब बाजार भी जाना इट्स ओके। तो मैं इतनी सूट भी तो देना है ना आपके लिए, अभी देना था। सूट मैं सुबह दूंगी। मैं नहीं खोलूंगी बेड बॉक्स अभी। बेड बॉक्स में नहीं, अटैची में है वो। नहीं मैंने बेड बॉक्स में रखा। बेड बॉक्स में उस दिन अलग से नहीं निकाला आपने, बोला मत अटैची में। मतलब कल तो मुझे मतलब मेरे को मतलब घर से रामपुर मतलब आकर कम से कम 11-12 दिन हो गए हैं। मैंने अभी तक अपना हाँ 11 आए थे कल, आज की हाँ मतलब तो मतलब 11 दिन हो गए हैं। तो मैंने अपना सूट अभी तक दिया भी नहीं, जबकि मेरे पास सूट था, वो मैंने लाया था अपने साथ नीचे से ही। कुरकुरा खाना है? तो नहीं मुझे नहीं खाना कुरकुरा, और बहुत सी चीज़ें खा ली है, पर भूख जैसी तो लगी रही है, क्योंकि जो खाना होता है वो खाने की जगह ही होता है। तो ये जाए हम कुरकुरे जाए जो खाए, इससे इतना वो नहीं रहता। और हवा ठंड लग रही है। मंदिर देखो यहाँ पे। आइसक्रीम खाए हम? चल नहीं दीदी, हमें फ्राइड राइस ही खाना है बस। चल ना ऑरेंज बार खाते हैं, ऑरेंज बार खाएंगे। नहीं दीदी, पता नहीं फ्राइड राइस का है। और फिर से मतलब सिया देखिए हमारा ये व्लॉग, यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे सिया हमारा व्लॉग देखेगी ना, कोई बात फिर जान से मार देगी। वो बोलेगी तुम साले छुप छुप के खा लेते इतना कुछ। हम लोग एचएस खनेरी पहुँचने वाले, पर हमारे को फ्राइड राइस वाला कहीं पे भी नहीं मिला, पर चाट वाले मिले थे। तो इसने मना किया कि वहाँ चाट भी नहीं खाना। बहुत परेशान हो जाती हूँ, इतने लोग मिलते हैं इसके। ये सराहन के है, सोनी सर के बड़े भैया। सोनी सर के बड़े भैया बातें इन्हें अपने इलाके के लोगों का भी पता नहीं है। सच में मैं किसी को नहीं पहचानती, मैं ना बहुत कम लोग आप बाहर ही रहे हो ना शुरू से। मैं अपने गांव के लोगों को भी नहीं पहचानती, बाकी तो बहुत दूर की बात है, सच कह रही हूँ। आपका गाँव मुश्किल है। मेरा गाँव मझगाँव में है जी। चले अब यहाँ से जाते हैं। हाँ जी, फ्राइड राइस नहीं मिला जी। हाँ बहुत दिल टूट गया है मेरा तो। और तुमने मेरे को चाट खाने भी नहीं दिया। तो चाट के तो ऑप्शन है, फ्राइड राइस ऑप्शन के कहाँ ऑप्शन है? आगे वाले अंकल इस टाइम होते भी नहीं है, 6:30 हो गए, अब तो 7 बजने वाले। तो मैं जिस खनेरी पहुँच गई, और अब शायद हम पैदल जाएंगे ना। हाँ अब हम पैदल ही जाएंगे, अब थोड़ा सा ही रहेंगे अब तो। एचएस खनेरी तो पहुँच ही गए पेट्रोल पंप के पास। तो चलते अब उधर ही मिलते हैं कहीं, कुछ रास्ते में अगर चाट वाले अंकल मिले तो बताऊंगी मैं आपको। हम लोगों ने अपना सारा काम बांट लिया है। मैं बना रही हूँ फिर से अभी अपनी प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने सुबह पूरी नहीं करी थी वो, और
सिया खाना बना रही है ऊपर और रिया अभी अंदर कपड़े भिगो रही है, क्योंकि हमारे कपड़े भी बहुत सारे धोने को हो गए थे। तो ऐसे तो नहीं, बस हल्के हल्के से मतलब सर्फ में डालने। जैसे आज हॉस्पिटल भी गए थे तो हॉस्पिटल से भी मतलब वो ले गई थी, कमले वगैरह ले गई थी, वो भी लाई है। तो सोचा कि एक बार अच्छे से धो लेते हैं फिर, क्योंकि फिर कल से तो शायद मैं सोच ही रही हूँ कि मैं घर जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, क्योंकि कल हमारा थोड़ा रूम में फंक्शन सा है, पार्टी सी है। तो सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। ये लोग तो मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, बोलते हैं दी प्लीज़ कल के दिन रुक जाओ, क्योंकि कल हमारी पार्टी है, फिर आप जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं देखती हूँ कि मतलब क्या हो जाए, मतलब आज सोचते हैं कि इस बारे में क्या होगा क्या नहीं। इस मामले में मुझे पहले घर पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी ने बुलाया है मुझे घर कल, क्योंकि मम्मी पापा को जाना है गांव वाले खेत में। तो फिर दीदी घर में अकेले रहते हैं, तो फिर बुलाया कि उसके साथ रहने के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे कल घर बुलाया था। अब इस बारे में सोचते हैं क्या रहता है। वैसे मैं बोल रही थी चलो ये तो मतलब तुम लोगों की पार्टी है, आपस में फ्रेंडों की पार्टी है, बैचलर पार्टी दे रहे हैं तुम लोग, तो तुम फ्रेंड्स आपस में कर लो, मैं तो कहाँ बीच में फिर। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी आप भी मतलब होने चाहिए। तो देखते हैं इस बारे में, इस मामले में बात करते हैं क्या रहता है। फटाफट बनाती हूँ प्रैक्टिकल, फिर मिलते हैं आपसे। ऐसी बात हमारी सिर्फ जो हॉस्पिटल से मतलब लाई थी कमले वगैरह उनको मत धोने की हुई थी, पर इसने तो यहाँ पे पता नहीं कितना सारा भंडारा ही खोल दिया कपड़ों का। इसको पता है ना आज मैं कल मैं नहीं रहूँगी फिर कपड़े धोने के लिए। तूने कहाँ से निकाले सारे कपड़े? और ये सिर्फ एक एक दिन के धोए मतलब पहने हुए कपड़े। गर्मी हो गई है तो स्मेल आती है और मुझे पसंद नहीं है ऐसे बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल साफ पसंद है। और अभी तो इधर भी है कपड़े, हैं दिखो इधर भी रखे हैं इसने थोड़े से धोने को। यार परे जा, मेरे पैर के नीचे आ रहा है बार बार। अभी रूम में तक गंद मचाया हुआ है, अब हम सफाई नहीं करेंगे क्योंकि अब सोना ही तो है। तो सिया भी खाना बना रही ऊपर। क्या है तेरी यूनिफॉर्म? हाँ दीदी आपको भी लगी पता तो एक बार एक भी अंदर देंगे ना। यार दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? तो खाना ऊपर बना रही है क्योंकि यहाँ पे हाँ किचन ठीक है क्या ठीक है, किचन साफ़ ही है। तो पता नहीं कल से इतनी स्मेल आ रही ना, मतलब रात को इतनी सर दर्द हो गई थी हमारे को। जो ये हमारा गैस ख़त्म हुआ था ना कल का, तो उसके बाद से इतनी स्मेल मार रहा है, इतनी स्मेल मार रहा है, मैं मतलब कैसे बताऊँ, हद स्मेल में रात भर इतनी सर दर्द हो रही थी। मैं तो ऐसा बोल रही थी कि पता नहीं अगर ऐसी ही स्मेल रही तो सुबह तक हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो हमने सिलेंडर बाहर रखा हुआ है अभी, तो उसको अंदर लाऊं अब। सिलेंडर सुबह ही निकाला था हमने, क्योंकि हम स्मेल से ना बहुत ज़्यादा पागल हो चुके थे, तो हमने ये बाहर रखा निकाल के। तो आज भाई ने बोला था क्योंकि मैं जाऊंगा भरने, पर वो भी नहीं गया क्योंकि वो गाड़ी वाला ही नहीं आया। तो अभी तो मैं इसको अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है ना, कहीं रात को चोरी ना हो जाए इसलिए। तो इसको यहीं पे रखती हूँ ना यार, वरना स्मेल मारेगा। पर अभी तो नहीं मारा है स्मेल, पर फिर भी किचन से क्यों स्मेल आ रही है गैस की बहुत ज़्यादा, है ना। किचन से बहुत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है। पागल हो गई मैं तो सर दर्द से कल रात से। तो चलो कपड़े छालती हूँ मैं भी इसके साथ, ये भी साबुन लगा रही, फिर मैं चलती हूँ।